नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। पहले भी हमने इस संवाद में से कुछ अंश किया था। अब देखते हैं कौन सा अंश यहाँ पर दिया गया है। कहे लखुन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन जी कहते हैं, अर्थात लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे मुनि। मुनि कौन है यहाँ? परशुराम जी। मुनिशील तुम्हारा, कि तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे इतने ताकत को कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, संसार में अर्थात तुम्हारे संसार में हे परशुराम जी तुम्हारी शक्ति को सब जानते हैं। मात पिता ही ऋण भयनी के, मेरे माता पिता के ऋण से तो मैं कब का मुक्त हो गया। गुरी ऋणु रहा सोच बड़ जी के, मगर बहुत टाइम से क्या जो गुरु का ऋण था वो बाकी रह गया था आप पर। सो जनो हमरे ही माथे काटा, अब मुझे लगता है कि वो जो ऋण जो बच गया था वो मुझे ही चुकाना है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, दिन इतने दिन बीतने से क्या हुआ, ब्याज भी बढ़ गया होगा। कौन बोल रही है? लक्ष्मण जी। और किसको बोल रहे हैं बच्चों? परशुराम जी को। अब आ नहीं व्यवहार ही बोली कि हे परशुराम जी अब आओ और बताओ आपका कितना हो गया। तुरंत देव मैं थैली खोली और मैं आपको थैली खोलकर आपका जो ऋण है वो चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे वचन सुनकर, कठोर वचन सुनकर किसके? लक्ष्मण जी के। क्या किया? परशुराम जी ने अपने फारसे को सुधारा, अर्थात फारसे को उठाने लगे लक्ष्मण जी पर प्रहार करने के लिए। और ये देखकर क्या हुआ? हाय हाय सब सभा पुकारी। सभा में अर्थात जनक की सभा में जितने भी लोग बैठे थे वो सब हाय हाय चिल्लाने लगे। भृगु पर परसु दिखा बहु मोही, मगर फिर भी लक्ष्मण जी शांत नहीं हुए। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि भृगुवंश का समझकर आप मुझे फारसा दिखाकर डराना चाहते हैं। विप्र बिचारी बिचौ निर्दोही, आप तो राजाओं के शत्रु हैं ना। आप तो राजाओं के शत्रु हैं, क्षत्रियों के शत्रु। आप ब्राह्मण हैं, मगर इसलिए मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। विप्र बिचारो बचो निर्दोही, अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप राजाओं के शत्रु हैं, मगर मैं तो आपसे इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि आप क्या हैं? ब्राह्मण। और हमारी जाति, मैंने पहले भी बताया था कि ब्राह्मण जाति पर राजा जाति वार नहीं करती। क्षत्रिय लोग कभी भी ब्राह्मणों पर वार नहीं करते। मिले न कभू सुबट नन गाढ़े, वो कहता आज तक आपको लगता है कोई योद्धा नहीं मिला जो आपसे लड़ सके। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आज तक लगता है जो भी आपको मिले हैं वो सारे कमजोर लोग ही मिले हैं। तभी तो अगर आपको अभी तक अच्छी किसी योद्धा से पाला पड़ता तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मण जी के अनुचित अर्थात जो वचन थे वो सुनकर सब लोग बोलने लगे कि नहीं ये गलत है। रघुपति सियान ही लखन निवारे, और रघुपति यानी राम जी ने क्या किया? लखन जी को अपनी आंखें दिखाकर अर्थात अपने नयनों से इशारा करके उन्हें शांत रहने को कहा। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुपुर कोप कसाने, जो लखन जी के उत्तर थे वो परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में क्या कर रहे थे? आहुति का काम। बच्चों जब हम आहुति डालते हैं किसी चीज में अग्नि में तो वो और भड़क जाते हैं ना। इसी प्रकार लखन जी के उत्तर से क्या हो रहा था? परशुराम जी का क्रोध भी और बढ़ रहा था। उस समय क्या हुआ जब क्रोध और बढ़ गया? तो बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल कुल भानु, जब देखा राम जी ने कि भाई क्रोध तो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो रघुकुल भानु अर्थात रघु के कुल अर्थात राम जी ने क्या बोले? अपने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने की कोशिश की। तो चलो इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 1, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? आंसर, लक्ष्मण के वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फारसा संभाला और जैसे ही वे लक्ष्मण पर प्रहार करने लगे तभी यह देखकर जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय करने लगी। प्रश्न नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्रों राम लक्ष्मण व परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता बताइए। देखो इस संवाद से हमें इन तीनों के बारे में बहुत सारी विशेषता पता चली इनके स्वभाव के बारे में, मगर हमें यहाँ पर एक एक ही लिखनी है। तो राम हमें पता चला राम कैसे हैं? शांत स्वभाव के हैं, विनम्र है। लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, यानी क्रोध जल्दी आ जाता है उन्हें। परशुराम जी को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए।
लखन उतरे आहुति श्रुसु भृगुपुर कृपकशाने, बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। कवि कहता है कि लक्ष्मण के उत्तर ने परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम किया। उनका क्रोध और बढ़ गया। तब क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर राम जी ने जल समान शीतल वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 4, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो बेटा विनम्रता तो होनी चाहिए। अगर हमारे में अंदर विनम्रता नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध बढ़ जाएगा और क्रोध में कुछ भी गलत हो जाएगा। हम इस कथन से पूर्ण सहमत है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण और परशुराम जी में साहस और शक्ति तो थी पर विनम्रता नहीं, जिस वजह से क्या हो रहा था? लड़ाई बढ़ रही थी। लक्ष्मण जी एक बात बोल रहे थे, परशुराम जी फिर बोल रहे थे, लक्ष्मण फिर दो बात बोल रहे थे। उससे क्या हो रहा था? क्रोध बढ़ता जा रहा था। मगर अगर उनमें भी राम जी के समान विनम्रता होती तो लड़ाई बढ़ती ही नहीं। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम के साथ आप कैसा व्यवहार करते और क्यों? लक्ष्मण के स्थान पर यदि हम होते तो हम परशुराम को विनम्रता के साथ बताते कि यह धनुष किसने और कैसे तोड़ा। और हम ऐसा इसलिए करते क्योंकि वो हमसे आयु में बहुत बड़े हैं और हमारे गुरु के समान हैं। बड़ों से बहस करना और उनके क्रोध को बढ़ाना उचित नहीं है। तो आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।